नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बोलिंजर बैंड्स के बारे में जानते होंगे, आपने उनका नाम सुना होगा, आपने जॉन बोलिंजर का नाम सुना होगा, जिन्होंने बोलिंजर बैंड्स डिस्कवर करे हैं, बनाए हैं, दुनिया उनको यूज करती है। वॉलेटिलिटी के बैंड्स होते हैं, बड़े ठीक ठाक सा काम करते हैं। वो हमें मार्केट में मोमेंटम ट्रेड करने में भी हेल्प करते हैं और साथ साथ हमें मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। बोलिंजर बैंड्स को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 3 तरह की लाइनें होती हैं। बिछड़ी लाइन 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज होती है, ऊपर नीचे बैंड्स होते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बैंड्स चलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज का ये पर्टिकुलर वीडियो बोलिंजर बैंड्स के बारे में नहीं है। आज का ये वीडियो उस पर्टिकुलर और फर्दर कॉन्सेप्ट के बारे में है जो जॉन बोलिंजर ने डेवलप करा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसका कोई ही आज से पहले आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा होगा, और इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा चांसेस है शायद आपने इसके नाम के बारे में भी पहले नहीं सुना होगा। ये हमारी मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा। ये हमें बाजार में बहुत बहुत बाजार में हमको हेल्प करके रखेगा। बाजार में हमें डायरेक्शन के बारे में बता करके रखेगा। मार्केट कहां पर अपना एक हाई लगा रहा है उसके बारे में बता करके रखेगा। मार्केट किस जगह पर लो लगा रहा है उसके बारे में बता करके रखेगा। किस जगह पर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है उसके बारे में बता करके रखेगा। बहुत ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जॉन बोलिंजर का ही डेवलप्ड है। डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के साथ हम एक आध और चीज मिलाकर के एक बेहतर सिस्टम सेटअप डेवलप करने की कोशिश करेंगे विद अ होप कि वो आपको मार्केट में हेल्प करेगा। डिले नहीं करेंगे, चार्ट पर चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट पे काम करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे कम, बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा काम करेंगे। टाइम फ्रेम जितना छोटा करेंगे उतने विप्सॉस आपके ज्यादा लगेंगे। आगे चलते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रेटजी, सेटअप, पैटर्न, कुछ भी जो आपके साथ शेयर करता हूं वो कभी भी होली ग्रेल नहीं है। कभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से 50% से ज्यादा पासिंग की आप मत मानिए। आपका काम है उसके बाद आप चेक करो, बैक टेस्ट करो, जो आपके रिजल्ट निकलते हैं वो रिजल्ट आप लिख दो हमें हमारे वीडियो के कमेंट्स में। अब आ जाइए स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। आइए, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट का नाम है बीबी इंपल्स, बोलिंजर बैंड इंपल्स। आइए देखते हैं, इंडिकेटर में चलते हैं। यहां पर आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ये ज्यादा मिलेगा। भाई मेरे को लगता है लेजी बियर ने इसको कोड करके दिया आज तक। आपको ये दिख जाएगा, अभी दिखा देता हूं आपको मैं इसको। बीबी इंपल्स, ये देखिए ये आ गया। ये बीबी इंपल्स की अगर आप बात करेंगे ना, बोलिंजर बैंड इंपल्स, ये लेजी बियर ने अभी तक कोड करा है और किसी ने कोड भी नहीं करा। लेजी बियर का बनाया हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट जॉन बोलिंजर का है, लेजी बियर ने सिर्फ उसको कोड करा है। ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। 1.3 के लोगों ने इसको अपना फेवरेट इंडिकेटर सिलेक्ट किया हुआ है। और जैसा मैंने कहा, यूट्यूब के ऊपर भी आपको इसका शायद चांसेस है वीडियो नहीं मिलेगा, पर है बड़ा धमाकेदार कॉन्सेप्ट। समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आइए इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद ये अपनी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले इसको अपन लोग बाय डिफॉल्ट पहले इंडिकेटर्स वगैरह थोड़े से हटा देते हैं। एक फ्रैक्टल इंडिकेटर लगा हुआ, उसके बारे में हम उसको बाद में यूज में लेंगे। पहले इसको चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या। पहले इसकी सेटिंग को हम डिफॉल्ट कर देते हैं। ये डिफॉल्ट अगर आप कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। इसमें जाकर के आप इसके इनपुट में चले जाइए और इनपुट में जाने के बाद आप इसकी रेंज निकाल लीजिए बस। उसके बाद आप वापस स्टाइल में आ जाइए। स्टाइल में आने के बाद ये जो बार्स हैं, इन बार्स का कलर और इनकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए, ताकि ये जो बार्स हैं ये बार्स आपको दिखने लगे। ये क्या करती हैं इसके बारे में हम अभी 2 मिनट के बाद बात कर रहे हैं। अभी हम ये बीबी इंपल्स जो इंडिकेटर है या कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए जो थोड़ी सी सेटिंग में हम ये कर रहे हैं। कुछ नहीं किया इसके अंदर, हमने बार्स को थोड़ा सा डार्क कलर कर लिया, व्हाइट कर दिया, और साथ साथ हमने यहां पर एक रेंज को सिलेक्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको डिफॉल्ट कर दिया। ये इस प्रकार का ये इंपल्स नीचे बन करके चलता है। इंपल्स मान लीजिए जैसे ईसीजी की लाइनें वगैरह नहीं चलती, तो ये उस प्रकार का इंपल्स या ऑसिलेटर इस तरह से आपको ये स्क्रीन सामने नजर आती है। अब ये क्या दिखाता है, क्या बताता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग अपनी आगे फर्दर लेकर के चलने की कोशिश करते हैं कि ये बला क्या है, कर क्या रहा है। देखिए किस तरीके से दिखाएगा, आप उसको समझिए, फिर आपको उसके बाद और बताता हूं आगे। इस तरफ फोकस रखिए अपना सारा का सारा, अपना सारा फोकस आप यहां पर रखिए। ये क्या करता है ये देखिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस प्रकार की ना लाइनें बनाता हुआ चल रहा है। ये देखिए, ये नीचे से एकदम से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा,
फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। बीच में यहां पर एक जीरो लाइन रहेगी, ये जीरो लाइन यहां पर आकर के ये बिल्कुल आपस में इंटरसेक्शन, आप ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए या ये पॉइंट पकड़ लीजिए, ये जीरो लेवल पॉइंट आप पकड़ लीजिए। वो जीरो लेवल पॉइंट भी है, आप देख रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर आप एक जीरो लेवल के हिसाब से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी करके दे देता हूं मैं आपको, थोड़ी और सरलता हो जाएगी आपके लिए, आपको बात समझने में हेल्प करेगा। हम यहां पर एक जीरो लाइन के आसपास में जीरो लाइन एक ड्रॉ, आप देखेंगे इसके अंदर में क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन कैसी रहेगी आपकी। ये जीरो लाइन के आसपास आकर के पेन ले लेते हैं, ये क्या करेगा, ये एक ना ऑसिलेट करता हुआ चलेगा, पहाड़ बनाता हुआ चलेगा, पहाड़ बनाता हुआ चलेगा। ये जीरो लाइन के पास आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जीरो लाइन के पास आएगा, और फिर ये सब कुछ करता रहेगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। ड्राइंग हटा देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जॉन बोलिंजर का ये इंटरप्रिटेशन हमें क्या बताने की कोशिश करता है, आप इसको समझिए। ये क्या कहता है, बड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें ये बात बताने की कोशिश करता है। ये हमें बताता है मार्केट में ट्रेंड कहां पर चेंज हो रहा है, ये हमें बताता है मार्केट में टॉप कहां लग रहा है, ये बताता है मार्केट में फॉल किस तरफ से आ रहा है। ये सब चीजें हमें यहां पर बताने की कोशिश करेगा, और मोमेंटम भी बताएगा। कैसे, ये देखिए, ये बताता है कि जब ये जीरो लाइन के आसपास, जब ये जीरो लाइन के पास आ जाए और पास आकर के वापस ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा ना, जब ये वापस ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो उस जगह पर आप देखेंगे कि आपको मार्केट का कहीं बॉटम नजर आएगा। जिस जगह ये जीरो लेवल्स के आसपास आएगा, जीरो लेवल्स के पास आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये बॉटम लगाने की कोशिश करेगा। ये बॉटम लगाएगा और वहां से वापस ऊपर पलटेगा, वहां से वापस ऊपर जाएगा। और जब ये ऊपर पीक आउट करेगा, ये पीक आउट करेगा, तो पीक आउट पर ये एक हाई लगाने की कोशिश करेगा इस जगह पर, और वहां से वापस नीचे आएगा। ये पीक लगाने की कोशिश करेगा और वहां से वापस नीचे आएगा। आइए और देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। देखिए, ये इन जीरो लेवल्स के पास आएगा, इस जगह पर आएगा, तो वहीं कहीं ये बॉटम लगाने की कोशिश करेगा। वहां से जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर ये ऊपर चलेगा। ऊपर चलने के बाद ये फिर कहीं कोई ऐसी पीक बनाएगा और फिर पीक से वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। ये हमको बताने की कोशिश करता है कि जब मार्केट, आप टेपर समझिए, कि जब मार्केट में ये बैंड अगर ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, नैरो लेवल्स के पास आता है, इन नैरो लेवल्स के पास जब आप इसको देखें ना, ये नैरो लेवल्स जब बिल्कुल ये ऑसिलेट करता करता जीरो लेवल्स के आसपास में आ जाएगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर कहीं पर आपको एक निचले लेवल के आसपास में कहीं, हालांकि ये प्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हैं, बन रही है प्रेजेंटेशन, ये डेफिनेट प्रेजेंटेशन जो है ये लाइव मार्केट में बनाई जा रही है, ताकि हम साथ साथ चीजों को समझ पाए। आप देखेंगे कि जब ये जीरो लेवल्स के आसपास में आएगा, तो वहां पर कहीं पर ना ये एक बार को थोड़ी सी रुकने की कोशिश करेगा। एक चीज और आपको बताऊं, जरूरी कोई नहीं है, ऐसा कर सकता है। कब जैसे इस समय चलते बाजार में है, तो ये बिल्कुल जीरो लेवल्स के आसपास ही, पर ये यहां से पलटेगा या नहीं पलटेगा हम ये कह नहीं सकते, इसके बारे में नहीं पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। और कोई जरूरी नहीं है कि जब ये हमेशा जीरो लेवल के आसपास आ जाए और वहीं से ही वो पलटेगा, ये कहीं कोई जरूरी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, ये कहीं कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से इसको पलटना है। ये जीरो लेवल्स के आसपास आकर के काफी समय तक सस्टेन कर सकता है, इसके आसपास 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 रह करके नैरो रेंज बना सकता है और बाजार को नीचे ड्रैग कर सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के भरपूर चांसेस है। दिखाता हूं कैसे, ये देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं, ये आता है नीचे, ये नीचे नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने के बाद ये यहां पर समय लगा सकता है। ये जैसे यहां पर इसने समय लगाया, ये समय लगाएगा यहां पे। और देखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे पीछे करने की भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर आया, लेवल्स के आसपास पहुंचा, तो यहां पर ये कुछ समय लगाया है। थोड़ा सा और देखते हैं, शायद आपको यहां से कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, ये नीचे गिरता है, यहां पर ये रहता है, ये ऊपर से टेपर होता जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये नीचे रहा, इस जगह पर रहा, ये नीचे, ये एरिया में नीचे की तरफ रहा। फिर जब ये वापस ऊपर बढ़ने की शुरुआत करेगा, तो फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा। इस प्रकार उसकी कुछ एक इंटरप्रिटेशन हमें बताने की कोशिश की लेजी बियर ने, और जॉन बोलिंजर ने, ये जो बीबी इंपल्स नाम से, बोलिंजर बैंड इंपल्स के नाम से इन्होंने एक इंडिकेटर या कॉन्सेप्ट बना करके आम जनता को दिया। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कैसे अपने सिस्टम सेटअप में यूज करेंगे और कैसे अपनी थोड़ी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं।
इसके साथ हम थोड़ा सा इसको गेम को समझेंगे। हम टोटलिटी में अगर इतना एरिया भी स्टडी कर लें तो भी हमारे लिए काफी हद तक बात हमारी बन जाएगी। और चार्ट ज्यादातर एक जैसे होते हैं, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं करनी होती। होगा क्या, मैं आपको ये बताऊं, इसको आप ऐसे समझिए दो तरीके से। जब ये बाजार नीचे के लेवल पर आ जाए, नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करे, ये नीचे के लेवल पर आ जाए, नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करे, तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इस जगह पर दो चीजें होंगी। सपोर्ट कटने बंद हो जाएंगे और रेजिस्टेंस कटेगा और बाजार ऊपर की तरफ निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर भी बुल सिचुएशन है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ये नीचे आया, टेपर बना, ये जब नीचे की तरफ आएगा तो बाजार आप ऑब्जर्व करेंगे, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस ना कट के सपोर्ट कटेंगे और बाजार नीचे। और फिर जब ये नीचे से वापस ऊपर की तरफ जाने लगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि रेजिस्टेंस कटा और बाजार ऊपर। अब हम वापस आते हैं इस समय यहां पर, और हम क्या देख रहे हैं कि बाजार नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है जी, ये बाजार नीचे की तरफ है, बाजार नीचे की तरफ है। इंपल्स हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है नीचे की तरफ, फ्रैक्टल हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि नीचे की तरफ का। ये हमारे लिए क्लियर इंडिकेशन है कि बाजार जो है वो बाजार नीचे की तरफ अभी मूव कर रहा है। हमें यहां पर बेरिश ट्रेड लेना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखें और समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसको देखिए, ये देखिए, जो इंपल्स है वो इंपल्स हमें क्लियर साइन नीचे की तरफ का दे रहा है। ये नीचे की तरफ जाकर के, मैं आपको बताऊं, ये नीचे की तरफ जाकर के यहां पर स्टे कर सकता है काफी देर के लिए, बहुत बार स्टे कर सकता है। एक चीज और आपको इसके अंदर मैं बताऊं, जिसको जैसे जो इसको ड्राफ्ट किया गया है या इसको जिस तरीके से बनाया गया, मैं आपको बताऊं, क्या आप इसमें देखेंगे, देखिए आप इसको, आप यहां पर ये पाएंगे कि जीरो लेवल्स के आसपास आकर के ना वो रुक जाएगा। जीरो लेवल्स के पास आकर के रुक सकता है, पर जीरो लेवल से नीचे नहीं। वो जीरो लेवल पर रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वो ये कर सकता है यहां पर ये करने के बाद वापस थोड़ा सा इसी जगह पर दिखता रहे। पर ये है बड़ा मजेदार इसका सीन ये कि इसको आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए, दोबारा लगा देता हूं मैं लाइन यहां पे, ये देखिए, आप इसमें ये चीज देखेंगे कि जितनी भी बाहर ऊपर से टेपर होकर के नीचे आएगा ना, ऊपर से टेपर होकर नीचे आएगा, इस जगह पर आएगा, जैसे ये इस जगह पर आया, तो इस जगह पर आकर के रुकेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। टूटता हुआ ऊपर से आ सकता है, डेफिनेटली टूटता आ सकता है, हमको यहां पर बेरिश साइन दिखा सकता है, यहां पर रुक सकता है, काफी देर रुक सकता है जब तक बाजार टूटना ना बंद कर दे। पर अंततः ये बनेगा कुछ इस प्रकार, यहां पर ये बहुत देर तक फ्लैट रह सकता है। आपको बताऊं, एक छोटे टाइम फ्रेम से दिखाऊंगा, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आ गया यहां पे, ऊपर से टूटता हुआ आ गया और इसी जगह पर ट्रेड करने लगा, और इस जगह पर नीचे की तरफ के फ्रैक्टल कटने लगे, से मतलब है सपोर्ट कटने लगे। अब अगर बाजार को वापस ऊपर की तरफ जाना है, ये हमें पता चल रहा है कि इस जगह से, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं कि यहां से क्या हुआ, बाजार ऊपर की तरफ गया, यहां से क्या हुआ, ये क्लाउड नीचे की तरफ आया। तो जब क्लाउड नीचे की तरफ आया, सपोर्ट कटा, और सपोर्ट कटने के बाद नीचे आया। अब अगर बाजार को ऊपर जाना है, अगर जाना है, तो यहां से क्लाउड को या उस माउंटेन को ऊपर की तरफ जाना होगा और यहां पर फ्रैक्टल को कटना होगा, और वहीं से वो हमें रिवर्सल दिखा देगा, और ये शक्ल ऐसी बनेगी। मैं इसको आप ऐसे समझिए, इसको समझने के लिए कि बाजार को अगर ऊपर जाना रहता है, नीचे आना होता है, तो ये इंक्लिनेशन नीचे आने लगेगा, ऊपर जाना रहेगा तो ऐसे होने लगेगा, फिर नीचे आना होगा तो ये पहाड़ इस प्रकार आपको दिखाने लगेगा। ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करी, वापस हम 5 मिनट पर चलेंगे जो हमारी बातचीत थी समझने के लिए। बहुत ही सरल तरीके से आप इस पे काम कर पाएंगे, बहुत बहुत स्मूथ है, बहुत सरल है और बड़ी मजेदार चीज है, आप इसको यूज कर पाएंगे। ये क्लाउड इस माउंटेन को या रेंज को आप ऐसे समझें, ये टेपर करती है, श्रिंक हो जाएगी, ये जैसे श्रिंक हो गई, फिर वाइड हो जाएगी, वाइड होने के बाद फिर श्रिंक हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे ही तो हो रहा है यहां पे कि ये वाइड है, ये वाइड हो गई, ये श्रिंक हो गई, और ये फिर वाइड हो गई। आप इसको ऐसे समझ, मैं बताऊं आपको, जब तक ये वाइड होती रहेगी ना, जब तक ये वाइड होती रहेगी बाजार ऊपर चलता जाएगा, और जब तक ये श्रिंक होती जाएगी बाजार नीचे चलता जाएगा।
प्राइस के साथ चलता है, लैग नहीं करता, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मैं आपको बताऊं खेल, देखिए फिर क्या हुआ, श्रिंक करेगा तो प्राइस गिरेगा, श्रिंक करेगा तो प्राइस गिरेगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा, प्राइस चलेगा, श्रिंक करेगा, फिर श्रिंक करेगा, प्राइस गिरेगा। और ये आप देख रहे हैं लाइव मार्केट में। आइए आपको एक और चीज दिखाता हूं, लेट्स गो टू बिगर टाइम, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, यू वुड लव इट, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए, दिस इज 1 आवर बिटकॉइन लाइव मार्केट एंड सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी, क्या चीज बनाई है जॉन बोलिंजर ने। सी दिस, आप यहीं से देख लीजिए, ये श्रिंक, एक्सपैंड, श्रिंक एंड एक्सपैंड। ओके, अब इसको आप यहां ऊपर चार्ट से देख लीजिए, ये एक्सपेंशन का रीजन है, ये एक्सपेंशन का रीजन है, ये श्रिंकेज का रीजन है, ये श्रिंकेज का रीजन है, रीजन है। ये आया और यहां से ऊपर चलने लगा, नाउ दिस इज द रीजन ऑफ गोइंग अहेड, और वो साफ साफ हमें इस रेंज से दिखने लगा। इस पे काम करने का बेहतर विकल्प हो सकता है, आप एक काम और कर सकते हैं, इसके साथ यहां पर जो मैंने कहा वो जीरो लाइन लगा लीजिए, आपकी गेम बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाने वाली, बहुत हैप्पी हैप्पी गेम हो जाने वाली है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी बार ये जीरो लाइन के आसपास में आएगा, जितनी बार जीरो लाइन के आसपास में आएगा उतनी बार आप देखेंगे जीरो लाइन के पास आते के साथ ही आपको लॉन्ग नहीं कर देना है। मैं आपको बताऊं, इस जगह पर लॉन्ग मत कर दीजिए और पीक पर आकर के शॉर्ट मत कर दीजिए, ट्रैप हो जाएंगे। वहां पर आने के बाद भी कम से कम फ्रैक्टल या एंकर्ड एवरेज का सहारा लीजिए, ये अलर्ट का काम करेगा। ये सिर्फ अलर्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये अलर्ट है, ये मार्केट की आपको और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से बाजार को समझने में आपकी हेल्प करेगा कि ये आया, ये एक रेंज आई नीचे तक, ऊपर से नीचे चलने लगा, यहां पर आ गया, उसके बाद ये जीरो लेवल्स आ गए, जीरो लेवल्स के पास आकर के सपोर्ट कटने बंद हो गए और वहां से फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो आपने ऑब्जर्व करा कि ये सपोर्ट कटने बंद हुए और यहां पर ये एक रेजिस्टेंस कट गया और अब बाजार ऊपर की तरफ। ये हमने 1 आवर पे ऑब्जर्व किया इसी पर्टिकुलर चीज को। हम इसको 1 मिनट के लिए 1 डे पे भी देखना चाहेंगे कि 1 डे पर क्या हो रहा है। आइए, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 1 डे एंड द स्टोरी इज इन फ्रंट ऑफ अस। आइए 1 डे पर देखते हैं क्या हो रहा है। सी दिस, ये ऊपर की तरफ चला, फिर ये नीचे की तरफ और फिर ये ऊपर की तरफ। आप इसको ऐसे देखिए, जब ये ऊपर की तरफ चलने लगा, जब ये ऊपर की तरफ चलने लगा तो ये ऐसे ऊपर गया, नीचे की तरफ आने लगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे रेजिस्टेंस नहीं कटेंगे, ये रेजिस्टेंस नहीं कट रहे। जहां रेजिस्टेंस नहीं कट रहे वहां पर पीक नहीं बन रहे, वहां पर वैली बननी शुरू हो गई है, वहां नीचे की तरफ मूव होता जा रहा है। और आपने देखा कि सपोर्ट कटा तो नीचे, और फिर आपने देखा कि ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो वहां पर सपोर्ट कटने बंद हो गए, रेजिस्टेंस कटा और अब ये बाजार ऊपर की तरफ। ये कंफर्मेशन आपको नीचे बुलिंजर बैंड इंपल्स से मिल गई। एक चीज आपको और बता देता हूं, हेल्प करेगी आपकी, यहीं से बता देता हूं। मैंने दो, इसके अंदर आप किस चीज का ख्याल रख सकते हैं आपको बता देता हूं। इसमें इंपल्स में जाइए, इंपल्स में जाने के बाद स्टाइल में जाइए और स्टाइल में जाने के बाद ये वाली ऑरेंज वाली लाइन और ये वाली हरी वाली लाइन, महत्व है इस चीज का बहुत, इसका बहुत महत्व है। ये इंपल्स का ट्रिगर है, इंपल्स मतलब यहां से एक मोमेंटम का ट्रिगर है, एक मोमेंटम ट्रिगर है। देखिए कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से जैसे ये बाजार बुलिश है, यहां से ये बाजार बुलिश है, समझिए ये बाजार बुलिश है, तो जब ये बुलिश बाजार है तो क्या इस प्रकार की ये जो पर्पल, माफ कीजिएगा, हरी वाली लाइनें जो बन रही हैं, ये हरी 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 लाइन जो बन रही हैं, ये कहीं कोई मोमेंटम इंडिकेट करती हैं, करती हैं। उसी प्रकार से जब बेरिश बाजार है, एक बार बेरिश में आइए, बुलिश में देखते हैं, जैसे ये बुलिश सिनेरियोस, पहले बुलिश पर देख लेते हैं 1 मिनट लगा के। ये बुलिश सिनेरियोस हैं, इनको आप ये देखिए, बुलिश, ये बुलिश सिनेरियो, ये बुलिश सिनेरियो इसके साथ और इसके साथ में ये बुलिश सिनेरियो, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस है, इनको थोड़ा देखेंगे साथ साथ। और जो बेरिश जब मार्केट होने लगी, बेरिश मार्केट जब होने लगी तो हमने देखा कि नीचे सपोर्ट कटने लगे। तो जब सपोर्ट कटने लगे तो हम इस प्रकार की कैंडल्स को देखने की कोशिश करेंगे, ये ऑरेंज वाली। बुलिश मार्केट में ये ग्रीन वाली देखेंगे, बेरिश मार्केट में
ये मोमेंटम देखें, और जब हमने इसको देखा और इसके साथ साथ हमने इसको देखा तो क्या हमें एक बेरिश मोमेंटम ट्रेड मिला? जी हां मिला। इसको थोड़ा सा नोटिस में रखें, ये ट्रिगर इसने लगाया हुआ है तो आप इसको थोड़ा नोटिस में रख के काम अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि ठीक है, अगर आपको ये जो ट्रिगर की बार्स है इन पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं है, नहीं देना आपने इनको ज्यादा तवज्जो, तो अगर आप इस पर इतना भी तवज्जो देंगे जो आपको अभी तक मैंने बताने की कोशिश की, मैं छोटे टाइम पे 1 मिनट वापस जा रहा हूं 5 मिनट पे, आप इसको अगर इतना भी तवज्जो देंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और फ्रैक्टल के साथ मिलाकर अगर काम करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगी, मेरा ऐसा विश्वास। करना क्या है, अब आप ये चीज देखिए यहां पे, अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए, इस जगह पर आप ऑब्जर्व कीजिए, आप यहां से देख लीजिए आपको बात बनेगी। देखिए ये नीचे टेपर होने लगा, आपस में मिलने लगा, प्राइस नीचे आने लगा, एक ऐसी जगह आई जहां पर बॉटम लग गया, ये बॉटम के लेवल लग गए, बॉटम के लेवल लगे और उसके बाद ये प्राइस ऊपर जाने लगा, ये माउंटेन ऊपर जाने लगा, प्राइस ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आने लगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत काम आएगी, 100% आपके काम आएगी वो चीज, अगर आप बात मेरी समझ गए। ऐसी सिचुएशन होगी, अगर मार्केट का बॉटम लगना होगा ना, अगर मार्केट का बॉटम लगना होगा, जैसे ये बॉटम लग रहा है यहां पे, या ये मार्केट का हाई लग रहा है इस जगह पे, ये हाई लग रहा है और ये हमें चलते बाजार में है, जहां पर बॉटम लगना होगा ना बाजार का, वहां पर सपोर्ट कटना बंद हो जाएगा। इस जगह पर देख लीजिए सपोर्ट कटना बंद हो गया, ऊपर चला गया, और जहां हाई लगना होगा ना वहां पर रेजिस्टेंस कटना बंद हो जाएगा। ये स्मार्ट मनी ट्रेडिंग है, ये है एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, कई साल पहले बना करके डले पड़े हैं। आप इसको किसी एसएमसी कॉन्सेप्ट को इंडिकेटर लगा करके देखिएगा, अलगो का लगाइए, एनएफई शेफी, कई बाजार में कई इंडिकेटर है स्मार्ट मनी, सेम चीज आपको वहां पर ये रिफ्लेक्ट करेगी। जब मार्केट का पीक लगेगा ना, हाई लगेगा, तो ये रेजिस्टेंस है सर, ये रेजिस्टेंस नहीं कटेगा, ये रेजिस्टेंस नहीं कटेगा। जब रेजिस्टेंस नहीं कटता तो बाजार नीचे आता है, ये देखिए नीचे आता है, और जब सपोर्ट नहीं कटता तो ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है। और वो आपको कैसे पता चल रहा है? एक चीज मैं बोलता हूं और उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूं अपनी बात को, यहीं से बता दूंगा मैं आपको एक चीज, इस जगह से लेकर के यहां इस जगह तक बाजार ऊपर जाएगा। यहां से मोटा मोटा देख करके आप उसको ऐसे समझिए, इस जगह से ये रेजिस्टेंस नहीं कटा ना, ये देखिए ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल बनी, ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह गया। इस जगह को देख लीजिए और ये देख लीजिए, आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे टेपर नीचे, यहां से देख लीजिए ये सपोर्ट नहीं कटा, ये सपोर्ट इंटैक्ट रह गया, ये आ गया। इस जगह से आप देखेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये सपोर्ट इंटैक्ट है, आप देखेंगे, और उससे पहले इंडिकेशन, इंपल्स आपको इंडिकेशन पहले ही दे रहा है कि भैया मैंने ऊपर की तरफ रुख कर लिया है। यहां से दिखाता हूं आपको चलते बाजार से। अब ये नीचे एक ये सब सपोर्ट कटे हुए हैं और अब ये नया सपोर्ट बना हुआ है, ये फ्रैक्टल एक नया सपोर्ट है। अगर बाजार को ऊपर जाना है ना, अगर बाजार को यहीं से ऊपर, क्योंकि बाजार अपने जीरो लेवल्स के आसपास में तो आया खड़ा है, और जीरो लेवल के आसपास में बाजार एक बार को तो कोशिश करता है बाजार वहां पर रुकने की और ऊपर पलटने की, क्योंकि गिरने का काम कर चुका है बाजार। बाजार यहां से तो गिर ही रहा है ना, ऑफकोर्स इस जगह से ये रेजिस्टेंस नहीं कटा, इस पीक से तो बाजार गिरा ही है, ये तो बाजार गिरा है इतनी देर। पर हम ये कैसे, हमें क्या, और ये भी हम देख रहे हैं कि ये जीरो लेवल्स के बाद अब कुछ हद तक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हमें नहीं पता, 100% हमें नहीं पता कि यहां से ये रिवर्सल लगना है या यहां से अब ये यही ट्रेड होना है। तरीका इसका क्या है, ये हमारे लिए अलर्ट है। अब यहां पर दो काम होंगे, सपोर्ट नहीं कटेगा और यहीं से रेजिस्टेंस कट जाएगा। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये कटा तो आप देख लीजिएगा ये नीचे इंपल्स अभी नीचे नीचे की तरफ बनने लगेंगे। ये देख रहे हैं आप एक चीज, ये देखिए इंपल्स को अच्छे से समझिए। देखिए इंपल्स क्या किया, ये इंपल्स हल्का सा ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर नीचे आने लगा। देख रहे हैं, पहले ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। अब हमें नहीं पता यहां से, अगर इसने ऊपर जाना होगा तो इंपल्स का ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा, ये इंपल्स एक बड़ा वाइड होता चला जाएगा इंपल्स, और अगर बाजार ने नीचे ही जाना हुआ तो ये इंपल्स फिर से नैरो हो जाएगा, नैरो रहेगा, फ्रैक्टल कटेगा और बाजार नीचे निकलता चला जाएगा।
ये आई ट्रस्ट कि अगर आप इतना डीप डाइव इन करेंगे, इतना डीप डाइव इन करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसा मैंने थोड़ी कोशिश की आपके साथ में करने की, तो ये आपको बाजार के बहुत आसपास रखेगा, बहुत आसपास रखेगा। ये आपको बाजार के प्राइस के बहुत पास रखेगा, आपको गलती नहीं करने देगा। ट्रस्ट मी, ये आपको गलती नहीं करना है। आप देख रहे हैं, अब चलते बाजार में आप एक चीज देखिए कि बाजार क्या कर रहा है। बाजार अगर नीचे की तरफ अपना रुख करके बैठा है तो जो इंपल्स है वो इंपल्स भी टेपर होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है बाजार फ्रैक्टल के पास। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सपोर्ट नहीं कटता और बाजार रिवर्सल लेता है तो इंपल्स वाइड हो जाएगा और बाजार ऊपर चला जाएगा। दिस वॉज इट यार, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन बीबी इंपल्स विद अ होप कि ये आपको बाजार को और प्राइस को और चलते बाजार को पकड़ने में इतनी हेल्प करेगा कि ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इंपल्स के ऊपर हम पढ़ाई और कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और काम की चीज होगी तो हम आपको बीबी इंपल्स पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और निकाल करके देंगे। ये बीबी इंपल्स का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो ही माना जाए, कोई बहुत ज्यादा नहीं। इसको आप ऑब्जर्वेशन मोड में अपने स्क्रीन पे लगाइए, साथ में फ्रैक्टल, एंकर्ड एवरेज, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाइए। ये बाजार में आपको मार्केट की दिशा पकड़ने में हेल्प करेगा, मार्केट के टॉप बॉटम फाइंड करने में हेल्प करेगा। ये आपको बहुत मजेदार तरीके से बताएगा। और गलती से अगर आपने इसको, मैं आपको बताऊं, गलती से टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये लगा दीजिए अपनी स्क्रीन पर, आप आराम से बैठ जाइए और आधी स्क्रीन के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन लगा दीजिए और निफ्टी का चार्ट लगा दीजिए। ये आपको सब कुछ सामने से बता देगा, ट्रस्ट मी। इसको, इतने सेटअप को सामने लगा दीजिए, ये दिस इज हो गया, ये इतना ही सेटअप बहुत है, आई एम टेलिंग यू। ये लगा दीजिए, साथ में आधी स्क्रीन पे डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन चेन, स्क्यू, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा दीजिए। गिव अ ट्राई। चलते बाजार में आपको दिखेगा सर, चलते बाजार में ये जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज 100% प्योर प्राइस एक्शन, कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। डायनामिक लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं फ्रैक्टल से, और साथ में नीचे प्योर प्राइस एक्शन चल रहा है। ये आपको दिखाता हुआ चलेगा कि कहां पर गिरावट, रुकावट और बढ़ोतरी, तीनों चीजें आप इंपल्स से चेक कर सकते हो, लगा सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो और हमें कमेंट कर सकते हो। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद होप ये आप सबके काम आएगा। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर उससे पहले मैं आपको एक दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूं, मेरी वो बात सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास में ये कि हम एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी, हमने एक अपनी तरफ से फाइनेंशियल फ्रंटलाइन नाइट्स क्लब की शुरुआत की है, जिसके अंदर हमने 1 साल के प्रोग्राम को और इंट्रोड्यूस किया है। वो प्रोग्राम टोटल 36 लाइव मास्टर क्लासेस को लेकर के बनेगा, जिसके अंदर में उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग, जो आप देखते रहते हैं। दूसरे नंबर पे डेरिवेटिव, फीचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तीसरे नंबर पे रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडर साइकोलॉजी एंड इमोशनल कंट्रोल। तीनों चीजें मैं समझता हूं कि एक ट्रेडर को दाल रोटी निकालने के लिए इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। F&O ट्रेडर है तो डेरिवेटिव आपकी समझ, डेरिवेटिव की कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर अगर आप चार्ट को रीड करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, प्ले करते हैं, तो आपको चार्ट रीडिंग पर कई चीजें पता होनी चाहिए। और तीसरे नंबर रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे चार्ट रीड करें या ना करें, डेटा इंटरप्रिटेशन करें या ना करें, आप किसी भी तरीके से करें, पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते तो बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई कि कुछ खास कमाल आप कर नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इन 3 चीजों को लेकर के, जिसमें हम महीने में 3 क्लासेस, 3 लाइव वर्कशॉप्स या 3 मास्टर क्लास करना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। साल भर में हम 36 ऐसी लाइव वर्कशॉप्स करेंगे। शुरुआत उसकी हो चुकी है, डिटेल आपको उसकी टेलीग्राम के ऊपर में मिल जाएगी। आप हमें मेल लिख सकते हैं, हम मेल पर भी आपको शेयर कर देंगे। ऐसे किसी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड है, ऐसे अपना स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। डिटेल में बड़ी इलेबोरेट डिटेल्स है, तो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, पढ़ लीजिए। अगर आपका कहीं पर किसी भी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप होता है तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन करें। आने वाली 20 तारीख को हम उसकी फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास के अंदर में सेंट्रल पिवट रेंज CPR को समझने की, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी फर्स्ट लाइव मास्टर क्लास उसकी हो, उसके अंदर हम CPR के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, उसके जितने भी प्रॉपर हैक्स हैं, वर्केबल हैक्स हैं, हम उनके ऊपर बात करें, ताकि हमारे साथ बिताया हुआ जो समय है वो आपका 100% बिल्कुल पैसा वसूल हो। आपको पता चले हाँ यार 3 घंटे मैंने बैठ करके कोई क्लास करी, मैंने 10 चीजें सीखी है, 10 मेरे पास हैक्स हैं, इन 10 हैक्स की हेल्प से मैं चलते बाजार में कुछ ना कुछ निकाल सकता हूं। ऐसी हमारी कोशिश है, वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर लाइव वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर लाइव वर्कशॉप होने के कुछ दिनों के बाद हम उसका रिवीजन और असेसमेंट भी करेंगे। ये सारा का सारा एंटायर सीन जो है वो पर्टिकुलर इस 1 साल के अंदर में हम सब चीजें कवर करना चाहते हैं। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिटेल एक बार आप टेलीग्राम पे देख लीजिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो कैसा लगा हो प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आपके मतलब की चीजें समय पर मिलती रहेंगी, स्किल डेवलप होता रहेगा, और ट्रस्ट में नहीं पता चलता कि कौन सा वीडियो आप कब देख लो और अगले दिन आपकी कैसे वो हेल्प कर दे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।